अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिले, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। और हाँ नाजरीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम करती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली ताउन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9923223361। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी है, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते महीने में एक बार ही सही 100, 200, 500, 1000 जो भी आप चैनल की मदद कर सकते हैं, मदद कीजिए, चैनल को मजबूत कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आइए नाज़रीन, पहली बड़ी खबर इस वक्त वोट चोरी और इलेक्शन कमीशन बीजेपी की बी टीम बन गई है, ऐसा अपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है। इसी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में अब हाहाकार मची है और भारत की जनता को लगने लगा है कि हमारा वोट चोरी किया गया है, हमको ठगा गया है, हमारा मत का जो अधिकार है वो भी हमसे चोरी कर लिया गया है। इसी को लेकर अपोजिशन ने जबरदस्त हंगामा मचाया हुआ है। अभी खबर आ रही है कि अपोजिशन ने कहा कि पहले इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करे। इंडिया महाज, इंडिया गठबंधन मैदान में उतर गया है। पवन खेड़ा, मनोज झा और संजय सिंह आम आदमी पार्टी, इन्होंने भी इलेक्शन कमीशन को तनकीद का निशाना बनाया और तहरीक अदम एतमाद पेश करने की भी तैयारी की। यानी गोया कि इलेक्शन कमीशन का मुआखजा, इलेक्शन कमिश्नर की पकड़, इसको लेकर बाकायदा इंडिया इत्तेहाद मुत्तहिद हो गया है। राहुल गांधी के जरिए उठाए गए इन इशूज पर गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसके जवाब में इंडिया ब्लॉक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ चुभते हुए सवालात सामने रख दिए हैं। वोट चोरी और SIR मामले पर इंडिया ब्लॉक में शामिल सभी पार्टियां मुत्तहिद दिखाई दे रही है। पवन खेड़ा कांग्रेस ने कहा कि कल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी ने धमकी दी कि 7 दिनों में हलफनामा दो, नहीं तो माफी मांगो। ज्ञानेश जी भूल गए कि धमकी से वो डरते होंगे, हम लोग न धमकियों से डरते हैं और न डरकर काम करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राहुल गांधी जी से हलफनामा भी अपने ही कागजात पर तलब कर रहे हैं, उन्हें खुद के दिए कागज पर भी भरोसा नहीं है। अगला दिन दूसरी बड़ी चौंकाने वाली खबर और बीजेपी के खैमे में बौखलाहट और तिलमिलाहट लाने वाली खबर मेरी निगाहों के सामने है। जी हाँ, चंद्रबाबू नायडू, आप जानते हैं कि नायडू एंड नीतीश, इन दोनों के सहारे पर मोदी जी की कुर्सी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी हुई है। कभी भी एक पहिया भी गिर गया तो धड़ाम से मोदी जी नीचे गिर जाएंगे। अब खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी बड़े कान से कान लगाकर एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अब इस तस्वीर ने खलबली मचा दी है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज गई है। इलेक्शन कमीशन भी मुश्किल में आ गया है। अब लोकसभा की 48 सीट्स, 48 सीटों पर वोट चोरी का इंकशाफ हो सकता है।
अगर ऐसा होता है तो बीजेपी गई और बीजेपी पर फिर मुल्क की जनता भी जो बीजेपी का हाल करेगी वो बीजेपी समझ सकती है। और मैं समझ सकता हूं कि अगर वोट चोरी की सही हकीकत हर जगह की जनता के सामने आ गई तो फिर मोदी जी को उनका वो भाषण याद आएगा, भाइयों बहनों हमारा क्या है, हम तो कभी भी झोला उठाएंगे और चल देंगे। तो फिर मोदी जी को लगेगा कि वो मेरा भाषण सही हो रहा है। नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर मेरे अपने ज़िले की। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि हमारे अपने जलगांव से तकरीबन 50 किलोमीटर दूरी पर एक छोटा सा गांव बेटावद है। बेटावद का सुलेमान पठान बड़ी बेदर्दी के साथ इसे कुछ आतंकियों ने पीट पीट कर मार डाला। यह मामला अभी फिलहाल नेशनल लेवल पर छाया हुआ है, क्योंकि जलगांव जिले में ये पहली मॉब लिंचिंग है। यानी अब हमारा महाराष्ट्र भी उत्तर प्रदेश और बिहार का नमूना बनता जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं महाराष्ट्र में भी किसकी सरकार है, जहां ये जाएंगे ऐसे ही हालात बिगड़ते जाएंगे। अब हमारे अपने जिले में यह पहला मॉब लिंचिंग का वाकया है, सुलेमान पठान की हत्या का, मर्डर का। इसको लेकर गुज़िश्ता कल हर्षवर्धन जी सपकाळ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के आदेश पर हमारी पूरी टीम एसपी साहब से तीसरी बार मुलाकात के लिए गई, तफसीली मुलाकात की और सुलेमान पठान के मर्डर, हत्या और मॉब लिंचिंग को लेकर पॉइंट टू पॉइंट बहुत ही डिटेल में हमने एसपी साहब से बात की। एसपी साहब ने अच्छा रिस्पांस दिया और मैं आपको बता दूं कि अब तक 9 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप पवार साहब, इन्होंने बाकायदा एसपी साहब के पास बात रखी कि इन पर मौका लगाया जाए, सख्त दफात लगाकर इन पर कार्रवाई की जाए, एसआईटी की कमेटी तश्कील दी जाए, मगर उसमें लोकल पुलिस वालों को दूर रखा जाए। ऐसे ही जामनेर के जो कासार है, कोई पुलिस अधिकारी है, इन पर लोगों को शक है कि ये आरोपियों के पक्ष में बात कर रहे हैं और इन्होंने मृतक के बाप को और परिजनों को डराया है या धमकाया है। इसको लेकर भी लगातार आवाजें उठ रही है। तो हमने इस मुद्दे को भी रखा, एसपी साहब ने बिल्कुल बात सुनी और पूरी तरीके से इसमें तैयारियां हो रही है कि मुजरिमों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। उसी मौके पर फौरन हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन जी सपकाळ को कॉल किया और एसपी साहब की भी उनसे बात करवाई। प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी एसपी साहब से तफसीली बात की और कांग्रेस ने इस मुद्दे को हाथ में लेते हुए कहा है, हर्षवर्धन जी सपकाळ ने भी कहा है कि जब तक के इस परिवार को न्याय इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक के कांग्रेस खामोश नहीं बैठेगी। आइए सुनते हैं क्या कहा प्रदीप जी पवार ने। धनंजय चौधरी ने, और मैं खुद इस मौके पर मौजूद था, हमारे प्रदेश के तीनों पद अधिकारी, मैं जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र प्रदेश धनंजय चौधरी, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र सुरवाड़े, सचिव महाराष्ट्र, और हमारी जिले की बॉडी के जमील शेख साहब है, ज्ञानेश्वर कोहली साहब है, अमजद पठान हैं, ये तमाम के तमाम मौजूद थे। यहाँ से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, हिंदुस्तान के हाथ बड़ा खजाना लगा है। खबर आ रही है कि एक अच्छी खबर हिंदुस्तान के लिए सामने आई है। मुल्क के कई अलग अलग मकामात में सोने के बड़े खजाने को खोज निकाला गया है। जीएसआई ने ओडिशा में 20 टन सोने का जखीरा खोज निकाला है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा के कई अजला में तकरीबन 20 टन तक के गोल्ड रिजर्व मिलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई की खोज के बाद महकमा कानूनी और रियासती हुकूमत हरकत में आ गई है। इत्तला के मुताबिक सोने के जखायर जिन जिलों में होने की तस्दीक की गई है उनमें देवगढ़, सिंधगढ़, नवरंगपुर और 2-3 जिले हैं जहां पर बाकायदा सोने के जखीरे मिलने की खबरें आ रही है। बस दुआ कीजिए कि वो सोने के जखीरे फिर चोरों के हाथ न लगे। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, बिहार में जिस तरीके से SIR करवाया जा रहा है, यानी वोटिंग लिस्ट पर नजरसानी, 65 लाख से ज्यादा लोगों के वोट चोरी कर लिए गए, वोट गायब कर दिए गए हैं।
तो अब राहुल गांधी ने पीर के रोज एक बार फिर ये इल्जाम लगाया कि वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR ये चोरी का एक नया तरीका है। SIR वोट चोरी का एक नया असलाहा है। उन्होंने कहा राहुल जी ने कि हम एक शख्स एक वोट की हिफाजत करेंगे। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वोट की चोरी करके बीजेपी सत्ता में आई है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को जमकर पकड़ लिया है। इलेक्शन कमीशन भी परेशान है और भारतीय जनता पार्टी भी चोरी पकड़े जाने की वजह से परेशान है। नाज़रीन, अब आप जो देख रहे हैं ये खबर नहीं, ये बहुत ही अहम अपील है। जी हाँ, जलगांव का एकदम आखिरी कोना जहां पर एक बस्ती बसी है KGN पार्क, यहां पर मस्जिद नहीं है और अल्लाह के कुछ बंदों ने मस्जिद के लिए जमीन दे दी है और अब उस पर तामीर का सिलसिला शुरू हो गया है। मैं आप तमाम से अपील करूंगा कि आप ये पूरी खबर देखें और अपने मरहूम, अपने माँ बाप या अपनी खुद की आखिरत बनाने के लिए अल्लाह के घर के लिए आप क्या कर सकते हैं जरूर करें। लेकिन सबसे पहले आप ये 3 मिनट निकाल कर ये खबर आप जरूर देखें। दोस्तों, इस वक्त हम लोग जलगांव शहर की KGN कॉलोनी, यहाँ के KGN पार्क जो उस्मानिया पार्क का एक हिस्सा है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो जगह है ये मस्जिद अब्दुल लतीफ उसका तामीरी काम यहाँ पर शुरू है। अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार भी यहाँ के इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मस्जिद अब्दुल लतीफ 2020 से यहाँ पर एक टीन शेड में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। मैं खुद भी यहाँ पर अक्सर जोहर की नमाज पढ़ता हूँ। टीन शेड में 4 साल से 5 साल से यहाँ पर नमाज हो रही है। लेकिन गर्मियों के जमाने की जोहर की नमाज मैंने यहाँ पर अदा किया। रमजान में रोजे की हालत में लोग यहाँ पर नमाज अदा करते थे। हमने इस तकलीफ को महसूस किया और जिम्मेदारों ने अल्हम्दुलिल्लाह अब मस्जिद अब्दुल लतीफ का तामीरी सिलसिला शुरू किया है। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 35 लाख के करीब ये तामीरी खर्च है। सारी वीडियोस आपको मैं दिखा रहा हूं। इस वक्त 3 शेड में जो नमाज जारी है, शुरू है, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये जहां पर तामीरी सिलसिला शुरू हो चुका है वो वीडियो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। और आपसे मैं अपील करता हूं कि अल्लाह के घर के ताल्लुक से प्यारे नबी ने फरमाया है कि जो जमीन पर अल्लाह के घर की तामीर करता है, उसमें हिस्सा लेता है, अल्लाह जन्नत में उसका महल तामीर करता है। ये प्यारे नबी के अल्फाज है। मैं आपसे अपील करता हूं कि तामीरी सिलसिला शुरू है। बैंक अकाउंट नंबर भी हम आपको दे रहे हैं और स्कैनर भी आपको दे रहे हैं। हम आपसे अपील करते हैं, आप जहां भी हो, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आप लोग रोजाना मुझे सुनते हो, आप जहां भी हो वहां से आप मस्जिद अब्दुल लतीफ के तामीरी काम में हिस्सा लें। और अकाउंट नंबर और स्कैनर जो दिया जा रहा है, फोन पे के जरिए से, गूगल पे के जरिए से या बैंक अकाउंट के जरिए से, आप जितना ताउन हो सकता है अपने मरहूम माँ बाप के ईसाले सवाब के लिए या खुद अपनी आखिरत बनाने के लिए जितना हो सकता है, 100, 200, 500, 1000 या बड़ी रकम भी आप देना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर राब्ता करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के घर की तामीर में आपकी रकम लगेगी, आपकी दुनिया और आखिरत बनेगी। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। मगरिबी बंगाल की वजीर आला दबंग लेडी ममता दीदी ने बंगाली मुहाजिरीन से घर वापसी की अपील की है। हर माह 5000 रुपये देने का ऐलान भी किया है और बंगाली मुहाजिरीन की हिफाजत की जिम्मेदारी भी उन्होंने ली है। बताया जा रहा है कि SIR यानी वोटिंग लिस्ट पर खुसूसी गहरी नजरसानी से मुताल्लिक चल रही सरगर्मियों के दरमियान एक इंतहाई अहम ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा दीदी ने कि जिन रियासतों में डबल इंजन की हुकूमत है वहां बंगाली बोलने वालों को परेशान किया जा रहा है। उनकी तादाद तकरीबन 22 लाख है। हमने उन सभी लोगों से अपनी रियासत बंगाल आने की गुजारिश की है। यानी ममता दीदी ने बंगाली मुहाजिरीन से कहा है कि वो घर वापसी करें क्योंकि उन्हें रियासत में ही सहूलतें फराहम की जाएंगी। और उन्होंने कहा कि मैं आपकी पूरी हिफाजत की जिम्मेदारी लेती हूं, हर माह आपको 5000 रुपये भी दिए जाएंगे। आए दिन उत्तराखंड से बड़ी दर्दनाक खबर आ रही है। जी हां,
जय श्री राम का नारा न लगाने पर मुस्लिम नौजवान की बड़ी बेरहमी से पिटाई की गई। उत्तराखंड के गढ़वाल में यह वारदात हुई है। तीनों मुलजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर में 15 अगस्त को एक मुस्लिम शख्स रिजवान अहमद पर हमला और उससे मजहबी नारे लगाने की कोशिश का मामला सामने आया है। यह वाकया शाम 4 बजे राकेश लाल की चाय के स्टॉल पर पेश आया, जब 3 नशे में धुत नौजवान मुकेश भट्ट, ऐसे ही नवीन भंडारी और एक जवान है मुंशी, ये 3 नौजवानों ने एक मुस्लिम नौजवान को पकड़ा और उसे जय श्री राम का नारा न लगाने पर जोरदार अंदाज में उसकी पिटाई की। इन तीनों मुलजमीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हम कहते हैं कि ऐसे भगवा आतंकी जो मुल्क में माहौल खराब कर रहे हैं, इनको सख्त से सख्त सजा, या अगर मॉब लिंचिंग ये कर दे तो इनको फांसी की सजा ट्रायल कोर्ट में स्पीड तरीके से चलाकर इनको फांसी की सजा दी जाएगी, तभी जाकर मुल्क में ये मामला कंट्रोल में आएगा। नाज़रीन, बिहार से हमारे रिपोर्टर जीशान इलाही ने बताया कि बिहार में डॉक्टरों ने जिंदा मरीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। GMCH इंतजामिया ने इल्जाम पर क्या कहा, पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है। खैर, बिहार है मेरे भाई, यूपी और बिहार, बीजेपी की सरकार, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, बिहार के पूर्णिया मेडिकल कॉलेज से एक बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है, जिसे देखकर लोगों का महकमे सेहत से भरोसा उड़ गया है। गुज़िश्ता हफ्ते सड़क हादसे में जख्मी होने वाले 3 अफराद को GMCH लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन सभी को मुर्दा करार दिया। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वहां जबरदस्त हंगामा हो गया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड के डॉक्टर्स भागने लगे। उसके बाद लोगों ने उनका पीछा किया और उन्हें पकड़ लिया। दरअसल जब मेडिकल कॉलेज में तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तो 2 पोस्टमार्टम के बाद तीसरे की बारी थी। इससे पहले कि पोस्टमार्टम किया जाता, आदमी सांस ले रहा था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। लोगों ने उसे देखा तो कोहराम मच गया। लोग जल्दी में उसे डॉक्टर के पास ले गए और वहां अफरा तफरी मच गई। वाकई की इत्तला मिलते ही कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मुश्तहिल लोगों को समझाया और मामले को खत्म कराया। खैर, इसकी छानबीन की जा रही है, लेकिन ये बिहार है बाबू, कुछ भी हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है मुंबई से। जी हां, कांग्रेस के लीडर और कारगुजार सदर, कांग्रेस के सूबाई कारगुजार सदर मुजफ्फर हुसैन ने शाइना, ANC समेत 13 बीजेपी ओहदेदारों पर 100 करोड़ का दावा दायर कर दिया। गुज़िश्ता दिनों कांग्रेस के सूबाई कारगुजार सदर मुजफ्फर हुसैन ने शिवसेना शिंदे ग्रुप की तर्जुमान शाइना, ANC और मीरा भाईंदर के 13 बीजेपी ओहदेदारों के खिलाफ बंबई हाईकोर्ट में 100 करोड़ रुपए का हर्जाना दायर किया है। मुजफ्फर हुसैन जी का इल्जाम है कि इंतखाबात के दौरान उनके खिलाफ जाली खत और झूठी मालूमात सोशल मीडिया पर फैलाकर उनकी बदनामी की गई और मजहबी व समाजी हम आहंगी को बिगाड़ने की कोशिश की गई। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात के दौरान बीजेपी ने इल्जाम लगाया था कि हुसैन ने मुंबई बम धमाकों के मुजरिम याकूब मेमन की फांसी रुकवाने वाले खत पर दस्तखत किए थे। यह खत मुबैना तौर पर जाली था, जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। 5 नवंबर 2024 को मीरा रोड पुलिस स्टेशन में बीजेपी के ओहदेदार और दीगर 20 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। शाइना, ANC पर भी साबिक ट्विटर यानी X पर यह जाली खत शेयर करने का इल्जाम है। मुजफ्फर जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतखाबात के दौरान मेरे खिलाफ झूठे इल्जाम लगाए गए, जिनका मकसद समाज में मजहबी, समाजी और फिरकावाराना हम आहंगी को नुकसान पहुंचाना था। हमने इसके सबूत इकट्ठे करके अदालत में हर्जाने का मुकदमा दायर किया है। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर इस वक्त मुंबई और महाराष्ट्र के मौसम को लेकर आ रही है। जी हाँ, मुंबई समेत पूरी रियासत महाराष्ट्र में जबरदस्त बारिश का कहर है। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। सड़कों पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है। स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। ट्रैफिक और रेल सर्विसेज भी मुतासिर हुई है। वजीर आला फडणवीस ने हालात का जायजा लिया और डिजास्टर मैनेजमेंट को भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तेज बारिश की वजह से एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें स्कूल बस फंस गई, लेकिन मुंबई पुलिस ने बच्चों को बचाकर फरिश्ते
बनने का एक रोल अदा किया है। खैर, नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार ने भी मुंबई और आसपास के इलाकों में शदीद बारिश का जायजा लिया और इंतजामिया को डिजास्टर मैनेजमेंट को चौकस रहने के आदेश जारी कर दिए हैं। हुकूमत और खुद मुख्तार प्राइवेट इंस्टीट्यूट से अलर्ट रहने की अपील की गई है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ब्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट डॉक्टर अली, जो कि एक सेक्सोलॉजिस्ट बीएमएस डॉक्टर हैं, सेक्स की सभी समस्या के लिए संपर्क करें। इसके अलावा नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय का पक्का इलाज किया जाता है। बवासीर खूनी हो या मस्से वाली हो, जड़ से खत्म हो जाती है। शुगर बिना परहेज, बिना अंग्रेजी दवाइयों के गारंटी के साथ बिल्कुल खत्म हो जाता है। धात रोग या नाइटफॉल, इसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट करें। हकीम फरीद, जो कि खानदानी देसी दवाओं से इलाज करते आ रहे हैं, जैसे मर्दाना ताकत, लिकोरिया, शुगर बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के खत्म हो जाती है। इसके अलावा जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, खुजली, बवासीर, खून या मस्से वाली, वजन कम करना, वजन बढ़ाना, तिल, मस्से, आंखों के ऊपर की चर्बी, बालों का झड़ना, बालों में कीड़ा लगना, भी कांटेक्ट।